ये क्या था? ये हो गया छोटा, नहीं दिख रहा ना, काफी नहीं। छोटा हो गया। हाँ। दिख रहा है? नहीं। Mentalism is like I will ask you to think of something ओके। and I will try to read. इंडियाज गॉट लेटेंट में भी गए थे, दैट समय रैना शो। Correct. तो कैसा था वहां का एक्सपीरियंस? प्लीज आपसे जानना है कि ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, इज इट अ इल्यूजन विच वी क्रिएट फॉर आवरसेल्फ? कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो नहीं हो। विक्की कौशल, अगर आपने कभी देख रहे हो तो देख लो ना, कैसे मैं विक्की कौशल ही बोल रही थी। सबसे वियर्डेस्ट रिएक्शन क्या मिला आज तक? एक मैंने परफॉर्म किया और वो सारे के सारे बच्चे फ्लोर के ऊपर गिर गए और टाइम के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो गई, थोड़ी बहुत मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी होगी। हाँ। और वो करनी ही पड़ेगी। वो तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। यस। और जब आप इसको सीखते हो बहुत टाइम लगेगा, वो सब फिर चीजों के साथ मैजिक ही होगा, लेकिन वो आप ट्रेंड के साथ कैसे मैच कर पा रहे हो, दैट्स द बिग That is- इजी तब है जब आपको इसमें इंटरेस्ट हो, तो फिर इजी होगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वो तो है। तो इट्स, आप बोलोगे कि यार ये बहुत टाइम लग रहा है और फिर वो छोड़ दोगे बीच में से ही। माइंड रीडिंग या कार्ड मैजिक? माइंड रीडिंग। स्मॉल ऑडियंस या मैसिव स्टेज? स्मॉल ऑडियंस। परफेक्ट ट्रिक या फिर रिस्की ट्रिक? रिस्की ट्रिक विच इज परफेक्ट। माइंड इज वेरी फुलिश। आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। फ्यूचर की बस वी थिंक ऑफ फ्यूचर, अपन करंट में जीना भूल जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट इल्यूजन टू बी। हाय साहिल, वेलकम टू बियॉन्ड परफेक्ट बाय जूही। हाय जूही। हाय। अमेजिंग, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे सेम हियर, फाइनली आई थैंक यू गॉट सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। so sweet of you, thank you. So before starting, let me ask you something. हाँ, आपने बहुत सारे शोज किए होंगे बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे। Correct. ज्यादा स्ट्रेसफुल क्या था, लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना या फिर कोई इंसान आपको कंटिन्यूअसली स्टेयर करता रहे या फिर इस पॉडकास्ट में आना? ये तो पॉडकास्ट में आना तो है, ठीक है, लेकिन अगर लाइव परफॉर्मेंस की आप बात करो तो लाइव परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं लगता, बीइंग प्रोफेशनल। लेकिन एक चीज बग करती है, वो है कि क्या बोलते हैं, क्लाइंट को समझाना कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो दैट्स अ बिग मेस। उसके बावजूद तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। मतलब बाई चांस अगर कुछ इधर का उधर हो गया तो वो तो, अगर कोई ट्रिक फेल होती है वैसा कुछ नहीं, ट्रिक फेल हो जाती है या फिर बहुत टाइम होता है ना कि आपको जैसा रिएक्शन चाहिए एग्जैक्टली ना मिले, वो होता है, वो ऑडियंस के ऊपर है। और मैं तो बहुत शाना चीज हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस खुद सिलेक्ट करता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये वाइब अच्छी देने वाली है तो मैं उनके पास जाता हूँ। अगर कोई ऐसी सैड बैठा हुआ है तो मेरे को उसको इंटरप्ट करना ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज में। If you have to do any magic on me right now, should I be scared or excited? एक्साइटेड। पक्का ना? पक्का 100%। क्योंकि दिस विल ब्लो योर माइंड। कुछ डराने वाली चीज है ही नहीं। Oh, ऐसा क्या? इट्स ऑल इल्यूजन। रेडी? No, I'm excited. ओके, यू रेडी? Okay. वांट टू सी? Yes. ओके, लेट्स डू अ क्विक वन। ओके, Oh, wow. ग्रैब एनी कार्ड, जस्ट वन। ओके, ग्रैब वन। And I'm very bad with cards. मतलब मुझे नाम नहीं पता है पर कार्ड्स के उतने अच्छे अच्छा, आप ऐसा, ये क्या दिख रहा है आपको? किंग, ये सब पता है, इतना बेसिक पता है। हाँ, बस मैथ्स क्लास उतना ही किया था knowledge चाहिए बचपन में। अपने हाँ। जस्ट ग्रैब वन। कोई भी ले लो। यस, हैव अ लुक, शो इट टू एवरीवन, कैमरा एज वेल। डन? यस जी। Yes. Okay, now you tell me stop whenever you want. Tell me stop. Stop. Place the card back. Watch. Now, Juhi, when I snap my finger, your card will jump to the top. Ready? Okay. You can drop your hand. Okay. Juhi, was that your card? Was that your card? Don't be touchy, okay? Okay. Stay back. बिना नहीं, मस्ती कर रहा हूँ मैं। Scared you, ना? थोड़ा Okay. Was that your card? मुझे ऐसा तो पता From the back it looks same, right? हाँ। I was testing your IQ, क्योंकि सारे कार्ड सेम है। Juhi, was that your card? No. 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 That was not the card. No. Extend your hand. कौन सा ये? ये वाला. We'll take the 3 of hearts. We'll place it over here. Just cover with the other hand. And think of your card, okay? Okay. जो यहाँ पे देखो,
रेड कार्ड है, नहीं. मतलब ब्लैक कार्ड है. हाँ. नंबर कार्ड है. हाँ. ब्लैक एंड नंबर कार्ड ना, ये कार्ड तो नहीं है. नहीं. करेक्ट. यस. डन. फ्लिप इट ओवर. What? Oh my god. ये क्या था? मैजिक. सीक्रेट जानना है? Obviously. तुमको क्या लगा मैं सीक्रेट बताने आया यहाँ पे? इतना आसानी से नहीं. But this was मतलब mind blowing. थैंक यू सो मच. Mind blowing. दिस इज माई गो टू ट्रिक. हाँ. बी ऑनेस्ट. यस, अगर मुझे आप बोलो कि इसको जाके परफॉर्म करो इसके लिए, तो आई विल गो एंड परफॉर्म दिस ट्रिक टू ब्रेक द आइस. मतलब अब मैं एक्चुअली में जो आपसे पूछ रही थी ना कि शुड आई बी एक्साइटेड और स्केयर्ड, उसका आंसर मिला आपको? मुझे मिल गया. बताओ. मतलब इट्स अ मिक्स्ड. मतलब मैं आप मेरे हाथ में वो रख रहे थे एंड माय हैंड्स वर शेकिंग. मतलब ये कैसे हो गया? इस ये- फीलिंग का कोई नाम. हाँ करेक्ट. और यही फीलिंग के लिए तो मजा आता है परफॉर्म करने के लिए खास. एग्जैक्टली. तो साहिल, लेट्स गो बैक टू फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड. माई जर्नी. यस. बेसिकली मुझे ये बताओ कि ये सब जो आपने ये सारे सीखा, वॉज इट लाइक आउट ऑफ क्यूरोसिटी था, या फिर आपको यूट्यूब से सीखा, या फिर बोर्डम, या फिर हार्ट ब्रेक? देखो मैं बताता हूँ. अब ये पता नहीं है मौका मेरे को कब मिलेगा वापस से पॉडकास्ट वाला. ओके. तो मैं रियल बताऊंगा जो भी बताऊंगा. Yeah, sure. रिकॉर्ड तो हो जाएगा कम से कम. हाँ. तो बचपन में एक बार क्या हुआ था, लाइट चली गई थी. हाँ. पापा ने मेरे को बुलाया और बुलाई, देख माचिस है और उसको ऐसे उड़ा रहे थे हवा में. तो वो जो एक्साइटमेंट क्रिएट हुई थी ना फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में, एज ए ह्यूमन मैंने फर्स्ट टाइम वो मैजिक देखा था मैंने. तो आई सेड यार कैसे हुआ ये. और फिर बाद में पापा ने मेरे को रिवील किया कि वो मम्मी का बाल लेके उस पर अटैच किया था, अंधेरे में वो दिख नहीं रहा था. वहां से वो एक्साइटमेंट थी. फिर आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम लाइक टीवी, निकलोडियन वगैरह पे ऐसा आता था, आता था. ट्रिकी टीवी वगैरह. वहां से मैंने सीखना स्टार्ट किया एंड देन फिर इवेंचुअली यहाँ पे पहुंचा मैं भी. तो मतलब आपके पापा को भी आता है क्या ये सब? नहीं नहीं नहीं. अच्छा, वो उस दिन बस ऐसे ऐसे ही ही मस्ती casual- वाला. अपना हर किसी को अपने फैमिली में आता है ना, किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो आ जाता. हाँ, हाँ. वैसा एक ट्रिक पापा को आता था. अच्छा, तो फिर बेसिकली आपने वहां से फिर आपने कोई मतलब ये फॉर्मल कुछ ट्रेनिंग एंड ऑल ये सब कुछ लिया है इसका? नो फॉर्मल ट्रेनिंग, नॉट एट ऑल. बस प्रैक्टिस. मेरा सबसे बड़ा जो सोर्स है ये सीखने का वो है यूट्यूब. ओह, दैट्स नाइस. यस यस, एंड दैट्स ट्रू. वेरी गुड. सो यू कैन लर्न एनीथिंग ऑन यूट्यूब. एनीथिंग कुछ भी. दैट्स नाइस. दैट इज मतलब ये अगर आपको चीज- इंटरेस्ट है तो. हाँ, मैं वही बोली क्यूरियोसिटी प्लस यूट्यूब, मैं ये बोल सकती हूँ. यस यस. सिंगल और मैरिड? क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग पॉज. नहीं क्या था वो? एक मिनट, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड. नहीं, मतलब आपके लिए इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि मतलब हो भी सकता है शायद, क्योंकि अगर आप किसी का दिमाग पढ़ लो बेसिकली, तो इज डेटिंग इजी और हार्ड? मतलब डेटिंग या फिर अभी जो आप शादी वाले फेज में हो? देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे जगह पे अगर ये भी होता ना, वो कौन है डिटेक्टिव कौन है? ब्योमकेश बख्शी. नहीं, शर्लक होम्स. शर्लक होम्स भी होता ना, तो भी वो लड़कियों को नहीं समझ सकता. दिमाग पढ़ना. तो लड़कियों को हैंडल करना इज मतलब हर किसी के लिए कॉमन है. वो कोई नहीं कर सकता. कॉम्प्लिकेटेड. तो कोई भी स्मार्ट इंसान हो नहीं कर सकता हैंडल. तो इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं. नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सिंपल लोग हैं. सिंपल. डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट ट्रिक विच यू परफॉर्म्ड एंड इट वाज लाइक कि हाँ ये हिट किया? इट वॉज अ कॉइन ट्रिक. ओके. इट वॉज. शुड आई शो यू? हाँ, ऑब्वियस. कॉइन है किसी के पास? मेरे पास है, पर मेरे बैग में है. मतलब वी आर एक्साइटेड आज आपका ये देखने के लिए. And you have ring, na? Give me the ring. I'll give it back, okay? I'm not a thief. I'm just a performer. ओके. Man, उसको कौन थोड़ा सा सा. हाथ दो? ओके. अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कौन से हाथ में है, ठीक है? ये क्या चीज है? रिंग. रिंग. ये क्या चीज है? कॉइन. ये क्या है? रिंग.
थोड़ा दूर करना है इस हाथ को। ओके। इसमें क्या है अभी? कॉइन। और इसमें रिंग। यू फॉलोइंग ना? हाँ हाँ अब मैं इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है? हाँ ये हो गया छोटा, नहीं दिख रहा ना? काफी नहीं। छोटा हो गया। हाँ दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा? नहीं। इसलिए छोटा हो गया। ओके। वॉच जुई। दिस इज अमेजिंग। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिक था। ओह वाओ। एंड इट आई वॉज मोर इनटू कॉइन मैजिक पहले, अच्छा। अब आई लव माइंड गेम्स एंड इल्यूजन्स मोर। अभी आपने जैसे बोला ना कि पहले आप कॉइन ट्रिक्स ज्यादा करते थे एंड नाउ यू आर मोर इनटू माइंड गेम्स। तो जैसे यू आर अ इल्यूशनिस्ट आल्सो एंड अ मेंटलिस्ट आल्सो। यप। हाँ, तो मेरे को पहले लेमैन की लैंग्वेज में सिखाइए कि डिफरेंस क्या होता है इल्यूशनिस्ट और मेंटलिस्ट के बीच में। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला इमेजिन करो, मैजिक है वो, इल्यूजन, ठीक है? उसी अम्ब्रेला के अंदर क्लोजअप इल्यूजनिस्ट आता है, माइंड रीडर आता है, मेंटलिस्ट आता है, हिप्नोटिस्ट आता है। ये सारी चीज उस अम्ब्रेला के अंडर आती है। ओके ओके तो बेसिकली एक मेंटलिस्ट एक इल्यूजनिस्ट ही है, ओके लेकिन वो माइंड के साथ इल्यूजन कर रहा है। ओके। मतलब मेंटलिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली दिमाग के साथ खेलते हैं, इल्यूशनिस्ट आंखों के साथ। Yes, correct. बेसिक Nice. कि इल्यूशन correct. हम कहते हैं ना आंखों का धोखा आंखों का होता धोखा, है। दैट इज वो ब्रेन का धोखा। मेंटलिज्म इज मोर अबाउट ब्रेन का तो कौन सा परफॉर्म करने में ज्यादा मजा आता है आपको? ब्रेन वाला। एंड ईजियर Mindless. कौन सा होता है? इजियर दोनों भी नहीं है, दोनों ही। उसमें स्किल लगता है। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो ओके। और वो भी एवरी डे। अच्छा। हर रोज आपको सीखना है, हर रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, करना है। क्योंकि हर रोज नई चीज आ रही है। यू कैन नॉट कीप डूइंग सेम स्टफ एवरी डे। हाँ, फिर तो वो होता है कि अरे ये तो देखा हुआ है। Yes. मतलब आजकल लोगों के पास इतना कुछ देखने का भी ऑप्शन है तो उनको लगता है अरे ये तो हमने कहीं ना कहीं देखा ही हुआ है ये Correct. चीज। तो अभी आपने ये जो कॉइन ट्रिक किया, दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट मेंटलिज्म आल्सो, दिस इज नॉट इल्यूजन। This is that is This is illusion. Illusion, yes. The close-up That illusion. card game was also a close-up illusion. That's also close-up illusion. Yes. That is not meant. No, that is not mentalism at all. Mentalism is like I will ask you to think of something, Okay. and I will try to read Your thought. mind, दिमाग पढ़ना। Yes. जो मैं आपसे पूछ रही थी कि इसलिए आपको मे बी डेटिंग। मुझे बताना जब आपको उसका कुछ एक्सपेरिमेंट देखना है तो आई विल ट्राई टू डू। ओके। लाइव ऑडियंस ये सब तो आपने बहुत परफॉर्म किया होगा, बट मुझे अब पूछना है एक चीज के बारे में कि आप इंडियाज गॉट टैलेंट में भी गए थे, दैट समय रैना शो। करेक्ट। तो कैसा था वहां का एक्सपीरियंस? मेरे लिए बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था वो। आई लव्ड इट। और वहां पे जो एनर्जी अलग ही थी जो मैं परफॉर्म कर रहा था, दैट वाज अ वेरी बेसिक ट्रिक। ओके वो मतलब मेरा सबसे बेसिक ट्रिक था। ओके ओके। जिस चीज से मैंने वहां पे किल किया था मेरे नशों में, हाँ दैट वाज माय बेसिक ट्रिक। ओके। और मैंने उन लोग को इस तरीके से फूल किया। आई वेंट देयर और वहां पे पहले तो मुझे अप्लाई करने के लिए दे आस्क्ड टू फिल अ फॉर्म। हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम हाँ, हाँ, फॉर्म फिल किया मैंने। हाँ, कॉल आया मुझे। हाँ, दे आस्क्ड मी कि आप परफॉर्म करोगे क्या लेटेंट पे? मैंने कहा यस। ओके। मैं गया और आई डिड अ बेसिक ट्रिक जहां पे उनको ऐसा लगा कि मैं फेल हो चुका हूँ। और वो मेरा प्लान था, जैसे वो फर्स्ट टाइम पे मैंने किया। अच्छा द कार्ड आई गेव यू। अच्छा, द थर्ड। हाँ, तो मुझे भी लगा वही क्या हाँ, ये तो नहीं है। हाँ, तो दैट वे आई डिड देयर कि वहां पे फेल हुआ मैं। अब वो लोग मुझे रोस्ट कर रहे हैं। ज्यादा रोस्ट तो नहीं किया था फिर भी, बट वो शो ही रोज के हाँ, बारे में, तो हाँ, ऑब्वियसली तो आप मेंटली मैं प्रिपेयर्ड ready था, होगे। prepared था। ऊपर से मेंटलिस्ट हो तो और ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। तो फिर प्रिपेयर तो था ही मैं। तो उनको लगा कि फेल हुआ, वो लोग रोस्ट करने लगे। हाँ, कह रहे देन फिर मैंने बताया कि नहीं वेट, बाकी अभी। फिर मैंने रिवील किया एंड दैट वाज द फाइनल थिंग। फिर समय रहना आया, ही पॉप्ड अप द पॉपर एंड देन That यू was गॉट fun. 10 on 10 in that. Yeah. वाओ, मतलब वो तो मैंने अपने आप अलग को ही अंडरएस्टिमेट कर experience। लिया बीइंग अ माइंड रीडर। हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने आप को 9.5 दिया था, वो लोगों ने मुझे 10 दिया। Oh, that's- अगर वो मैच होता तो मैं वो आपको प्राइज मनी भी मिल प्राइज जाता है। यस। सो साहिल, यू आर अ मेंटलिस्ट, तो मुझे एक बात जानना था कि जैसे हम अपने मसल्स को जिम में जाके ट्रेन कर सकते हैं, वैसे ही क्या हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं एकदम ऑनेस्ट इंसान हूँ। अगर यहाँ पे कोई और आता तो वो कहता कि बीइंग अ मेंटलिस्ट इज अ वेरी टफ थिंग। सॉरी, बीइंग अ it's मेंटलिस्ट okay. बीइंग मेंटलिस्ट अ वेरी टफ थिंग। तो इट्स नॉट, क्योंकि बीइंग मेंटलिस्ट इज मोर ऑफ बीइंग अ मैजिशियन। हाँ आपको स्लाइड ऑफ हैंड आना चाहिए। यू हैव टू गुड एट कि अब ये इंसान क्या करेगा और क्या नहीं करेगा।
तो यू हैव टू बी अ मैजिशियन नॉट अ प्रो एट माइंड, ओके। तो हर कोई ये स्किल सीख सकता है। तो मतलब बेसिकली दिमाग को आप जितना ज्यादा ट्रेन करोगे आप उतना ही ज्यादा अच्छे परफॉर्मर बन सकते हो। यस, ओके, दैट इज नाइस। मुझे ना एक और चीज आपसे जानना है कि ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, इज इट अ इल्यूजन विच वी क्रिएट फॉर आवरसेल्फ? ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं हो रहे अभी थोड़े, बट मेरे को इतने मतलब कोई दिमाग पढ़ने वाला इंसान मिला है ना, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब यू पीपल विल बी नोइंग इट ज्यादा अच्छे से ना, कि हम लोग का ये जो कॉन्फिडेंस होता है बेसिकली ये एक्चुअली में हमारे में होता है कि ये हम अपने लिए ही एक इल्यूजन क्रिएट आप कर देते बताओ हैं। कि जो आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस है, हाँ। ये क्या इल्यूजन है, क्या है ये? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक इल्यूजन है, कि हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, कि अगर किसी चीज में हमें फेस करना हो या समथिंग हो तो वी समवेयर डाउन द लाइन वी क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ। यहाँ पे देखो, मैं फैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि इसके बारे में मेरे को प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, मेरे को आपका व्यू पॉइंट जानना है, मेरा पर्सपेक्टिव, विकिपीडिया वाला नहीं। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है, इल्यूजन ही है ये एक हिसाब से। इल्यूजन मतलब हम अपने आप को बता रहे हैं कि अपने को इतना कॉन्फिडेंट रहना है। ये ऐसा लगता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज आपको इस बारे में ज्यादा ये मेरे को बहुत अजीब क्वेश्चन है, लेकिन कसम से बहुत अजीब क्वेश्चन है। आपके दिमाग में कैसे आया ये क्वेश्चन? मेरे को लगा कि मतलब मे बी यू कैन आंसर इट। कॉन्फिडेंस को लेके क्यों? बाकी भी तो बहुत सारी चीजें ना। नहीं, इल्यूजन हर कोई चीज भी तो हो सकती है कि आपका जीना भी तो इल्यूजन ही हो गया ना फिर एक हिसाब से। तो उसके लिए भी मतलब मैं जस्ट एक नॉर्मल पार्ट पूछ रही हूँ कि मतलब वन ऑफ द थिंग जो हम क्रिएट करते हैं, मेरे को ये पर्सनली लगता है कि कॉन्फिडेंस इज समथिंग ना, कि लोग बोलते हैं कि अरे प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे, वो करोगे, आ जाएगा, बट समथिंग मुझे लगता है कि हमें ना वो एक माइंड ब्लॉक हटाकर अपने आप का एक इल्यूजन क्रिएट करना, मतलब कहते हैं ना वो मिरर के सामने देखकर कि समवेयर डाउन द लाइन। अब मैं इसका आंसर देता हूँ। ये क्या चीज है मालूम है? जब आपको पता चल जाएगा ना कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, आपको कितने लोग देख रहे हैं, आपको जब फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हर ताला खुल सकता है इस चीज से। यू डोंट केयर अबाउट पीपल कि कौन देख रहा है, कौन क्या है, नर्वस क्यों ना, क्या है। अगर है भी तो कितना ही हो जाएगा, कोई किल तो नहीं कर देगा तुमको, तो फिर यू कैन अचीव एनीथिंग। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इल्यूजन, वी कैन से। हाँ, यस, काइंड ऑफ यस। ओके साहिल, एक चीज मुझे बहुत एक्साइटेड थी, मतलब मैंने शुरू में ही पूछा ना एक्साइटेड हो कि स्केयर्ड, बट अभी आपसे बात कर करके मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप बता सकते हो बट हमारे व्यूअर्स को? ट्राई कर सकते कुछ। ओके, लेट्स सी। जूही रॉय, राइट? यस। जूही, मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी एक सेलिब्रिटी के बारे में सोचें। ओके, सोच लिया। यस। उसके जेंडर के बारे में सोचो आप। ओके। मेल है? हाँ। करेक्ट? हाँ। ओके, थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर। उसका जो फर्स्ट नाम है, फर्स्ट नेम, थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर। के। वेट, इट्स वी, राइट? यस। हाथ आगे करो ना। ये कौन सा हाथ? ये वाला। ओके। I want you to repeat that name in your mind again and again. पूरा नाम, ठीक है, उस सेलिब्रिटी का स्पेस पे पूरा नाम रिपीट करते रहना है आपको। Are you repeating that name in your mind again and again at this pace? You're going like Vicky Kaushal. You're thinking of Vicky Kaushal, huh? Yes. And that is mind reading. Again, sorry. वो आदत हो गई है, मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ ना, तो ऐसा जैसे मैं सबके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ? तो मेरे ऐसे दिमाग में रहता है कि मैं सबके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, तो वो I know that. वो मसल मेमोरी है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ। But this was like amazing से भी अमेजिंग। विक्की कौशल, अगर आपने कभी देख रहे हो तो देख लो ना, कैसे मैं विक्की कौशल ही बोल रही थी। हाँ, इससे समझ में आता है कितनी बड़ी फैन हो आप उनकी। बहुत बड़ी। नाइस। और भी कोई कुछ ट्रिक, मतलब अब तो मैं और एक्साइटेड हो गई। ट्रिक आप दिखा सकते हो? यस। आप इमेजिनेशन में कैसे हो? हाउ गुड आर यू एट मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड इमेजिनेशन वाली, मतलब एक तो मैं ये मतलब मेरा स्किप होता है, मैं कहाँ से कहाँ के किस दुनिया में चली जाऊंगी सोचते सोचते। अच्छा, कूल। तो आप
ऐसे इमेजिन करो, आप ऐसे सोचते सोचते पता नहीं कहीं पे एक आप यूएस चले गए ठीक है, अब वहां पे मायामी में हो, ओके ठीक है, कोई कसीनो में गए आप, ओके उस कसीनो पे टेबल है, वहां पे प्लेइंग कार्ड रखा हुआ है बॉक्स के अंदर, ठीक है, ओके ये मैं पहले इधर रखना चाहता हूँ, ठीक है, ओके ये पहले से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन करो कि आपने उस कार्ड बॉक्स को खोला, स्प्रेड किया, पॉइंट करो ऐसा, यहां से स्टार्ट मूविंग ए फिंगर, और जब ऐसे? आपको, हाँ, जब आपका मन चाहे तब रुक जाओ, अच्छा ऐसा ऐसे करते रहो? करते करते कहीं पे भी, whenever you like, पर मुझे कार्ड्स के नेम्स उतने अच्छे से पता नहीं है, चलेगा, टेक तो योर टाइम, मुझे आपका वो कार्ड के पीछे का रेड रेड ही समझ में आएगा स्टॉप वैसे। एनीवे यू वांट, एनी टाइम टुडे, ओके, ओके परफेक्ट। आपके जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे कौन सा कार्ड दिखाई दे रहा है आपको, इमेजिनरी, नीचे देखो, नीचे Okay. कार्ड, ओके कौन सा कार्ड है, बोलना पड़ेगा? यू कैन ईमेल इट टू मी इफ यू वांट, जस्ट से इट आउट लाउड, ओके डायमंड एस। डायमंड एस। हाँ अब मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, हाँ you can keep this card, you can stick with this card, or you can switch it for any card. अक्सर लोग नहीं चेंज करते, बाद में रिग्रेट करते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि चेंज करो आप, इट्स टोटली अप टू यू। ओके डू लाइक टू स्विच, वो कार्ड वापस रख दो एंड टेक अनदर कार्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कार्ड, हाँ चलो हाँ, ले लिया आपने, टेक अनदर कार्ड, कौन सा कार्ड है, ये भी बोलना पड़ेगा? हाँ। अच्छा जे का स्पेड। जैक ऑफ स्पेड्स। हाँ अब जो भी क्या बोलते हैं? जैक ऑफ स्पेड्स जैक ऑफ बोलते हैं। स्पेड्स, जी हाँ, चलेगा, प्लीज फॉरगिव माय बैड नॉलेज फॉर कार्ड। बैड नॉलेज फॉर कार्ड्स, अच्छी बात है, जैक ऑफ स्पेड्स। अब जो आप सोचो, आप कोई भी कार्ड पिक कर सकते थे, आप चाहते तो एस ऑफ डायमंड पे भी रुक जाते थे, हाँ पर आप नहीं रुके, नहीं। यू वेंट फॉर जैक ऑफ स्पेड्स। हाँ अब उस जैक ऑफ स्पेड्स को उल्टा करना, उस कार्ड्स के अंदर वापस रख दो, उल्टा करके, ओके इमेजिनरी, क्लोज डेक, डन। डन। अब इमेजिनरी क्या हुआ, अभी इसमें बंद हो गया। बंद हो गया, हाँ और उसमें एक कार्ड उल्टा है, एंड दैट इज एस ऑफ। द जैक ऑफ स्पेड्स, ओके ओके हाँ करेक्ट। हाँ यहाँ आने से पहले इस डेक के अंदर मैंने एक कार्ड उल्टा करके रखा हुआ था, ओके सारे कार्ड सीधे दिख रहे हैं, यस, एक्सेप्ट फॉर वन कार्ड, ठीक है, दैट्स द जैक ऑफ स्पेड्स। आई वो यू गेट आउट। माइंड ब्लोइंग मैन। ये रिएक्शन अक्सर कम मिलता है, बहुत ज्यादा, दिस इज रेयर, जो आज मुझे मिला रिएक्शन, दिस इज रेयर। तो जनरली कैसे रिएक्शंस मिलते हैं आपको? मिलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्शन होते हैं, ऐसा नहीं, बट ये जो अभी जो हुआ कि यू वेंट स्पीचलेस, राइट? एग्जैक्टली। या सबसे वियर्डेस्ट रिएक्शन क्या मिला आज तक? एक मैंने परफॉर्म किया और वो सारे के सारे बच्चे फ्लोर के ऊपर गिर गए और चिल्ला रहे जोर जोर से फ्लोर के ऊपर, और ये चीज मैं जब क्रूज पे परफॉर्म करता था तब हुआ था ये, Okay, खुशी से? खुशी से, एक्साइट, मतलब वो बिलीव नहीं कर पाया ये कैसे हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, सो दे वेंट क्रेजी। साहिल, अभी तो हमने बहुत सारे आपके अमेजिंग ट्रिक्स देखे और आगे भी मैं ना आपके एक दो देखूंगी, बट उसके पहले ना मैं एक चीज जानना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक्चुअली में, और ये चीज तो मुझे भी अब इतना ज्यादा अच्छा लगा, ये जो इल्यूशन या फिर जो मेंटलिज्म आप बोल रहे हो, इसमें अगर कोई सीखना चाहे एंड इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहे तो क्या स्कोप क्या है इसमें? स्कोप ये है कि पहले तो अगर आपको सीखना है तो ये समझ लो कि आपको टाइम देना है इसमें, बहुत ज्यादा टाइम,
और टाइम के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगी थोड़ी बहुत, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी होगी। हाँ। और वो करनी ही पड़ेगी, वो तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। यस। और जब आप इसको सीखते हो बहुत टाइम लगेगा, टू बी ऑनेस्ट। ओके। 1-2 साल भी लग सकते हैं ओके। टू बी अ प्रोफेशनल। एंड जब आप इसको सीख जाते हो तो यू हैव अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं पे भी, एंटरटेनमेंट सेक्टर कहीं पे भी हो, क्रूज लाइंस, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, फिर चाहे वो वेडिंग हो, लाइव परफॉर्मेंसेज हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो, आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी है यहाँ बहुत। और एंटरटेनमेंट सेक्टर में इसकी बहुत वैल्यू है अभी, बहुत वैल्यू। मतलब बेसिकली आप बोले, पर इसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए कि मतलब इसके लिए कोर्सेज भी होते हैं क्या? ऐसे अभी कुछ फॉर्मल कोर्सेज आए हुए हैं, जैसे आप तो यूट्यूब से सीखे हो, बट अगर किसी और को भी सीखना हो? देखो मैंने तो बहुत स्ट्रगल की है ये आर्ट सीखने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत ज्यादा मतलब मैं इसको स्ट्रगल किया हो, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन एक गुड न्यूज है कि मेरा कोर्स अभी आने वाला है। ओह दैट्स नाइस। तो कोर्स भी है बहुत सारे अवेलेबल, लेकिन जो मैं कोर्स लाने वाला हूँ उसमें एकदम प्रिसाइज होगा। जिसको सीखना है कमर्शियली, वो कुछ करना चाहता है, ओके, तो मेरे कोर्स में आके ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ना, तब तो अच्छा है कि जिसको भी जहां से मैंने एटलीस्ट अपने हाँ दैट इज गुड। क्योंकि अभी जैसे ये सारी चीजें ना, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 10 साल पहले शायद इतना कॉमन नहीं था, तब हमारे लिए सब कुछ मतलब मैजिक कर रहे हैं, मैजिशियन है, कार्ड ट्रिक कर लिया थोड़ा सा यहाँ से, वो वैल्यू नहीं थी उसकी इतनी वैल्यू। मतलब वही बर्थडे पार्टीज या फिर कोई मैजिक शोज, या फिर अगर हम कहीं बस उतने तक ही थे। मैजिशियन मतलब उतना ही तक हमारा वो था कि यहाँ पे थोड़ा सा ये कबूतर निकाल दिया, मतलब दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। हाँ, वो उस टाइम पे मजा आता था, उस टाइम पे मजा आता था वो चीज देखने में। पर अभी जैसे मैं अगर देखूंगी मोस्ट ऑफ द बर्थडे पार्टीज में भी एक मैजिशियन को बुलाया, तो बच्चों का कैसा हो जाता है ना कि हमारे बर्थडे पार्टी में नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको पता रहता है कि अरे यही होगा, यहाँ से तो चूहा ही निकलेगा, यहाँ से तो अरे अंकल आपका बॉटल। एक्सपीरियंस क्या हुआ है ये चीज? हाँ, मतलब मेरी बेटी के बर्थडे में हमने मैजिशियन बुलाया था, तो बच्चों का एक्सपीरियंस क्या था? अच्छा, ही वाज गुड। मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, मेरे हस्बैंड भी थे, मतलब होते ना पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो हैट से कबूतर निकल गया, मैं तो डर गई ये कबूतर कहीं उड़ के, मतलब बट नहीं ठीक है। फिर वो चूहा निकलना है एंड ऑल दीज, वो सब फिर पेपर ट्रिक्स एंड ऑल, तो हम भी बचपन से काफी सारे वो निकलता है ऐसे करके, रुमाल निकलता है एंड ऑल दीज थिंग्स सब देख के रखा है आपने काइंड ऑफ। मतलब अभी ये सब तो देखा था, बट फिर सेकेंडली कैसा हो जाता है ना कि जब दूसरे के बर्थडे में भी बच्चे ने देखा, तो चलो कहीं ना कहीं थोड़ा एंटरटेन। थर्ड बर्थडे पार्टी में जाते जाते अरे ये तो अब कबूतर ही निकलेगा, मतलब तो आप लोगों को भी अपस्किल तो करते रहना पड़ेगा। मतलब अगर वो हाथ ही निकाले तो मजा आएगा उसके जगह पे। हाँ, मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि वो तो अपस्किल करना पड़ता है। तो मतलब उसके लिए क्या फिर से आपको नए कि मतलब पुराने ट्रिक्स को ही, देयर आर सम वेज यू कैन मतलब सीख सकते हो उसको भी। पुराने ट्रिक्स को आजकल ऐसा होता है कि जितने भी ओल्ड स्टफ है उसको पॉलिश करके यू कैन डू न्यू स्टफ, तो दैट्स द थिंग। हाँ, मतलब नए तरीके से दिखाना है, क्योंकि चीज तो वही फिर के, हाँ, फिर के सब चीज मैजिक, माइंड ही रीड होगा, माइंड चीजों के साथ मैजिक ही होगा, लेकिन वो आप ट्रेंड के साथ कैसे मैच कर पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हाँ कि क्या पसंद है। जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट इवेंट में गया तो वहां पे लोगों को किस टाइप का वो पसंद है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट। पर आपने अगर ये वाला जो सीखा है करना, तो इट इज लाइक कि 4-5 साल पहले से आपने करना सीखा होगा? सिंस 2008। 2008? यस, जब मैं तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज की। तो टेकिंग इट एज अ करियर, मतलब उस टाइम तो ये इतना फेमस भी नहीं था। नहीं, तो मतलब उसके थोड़े टाइम बाद डायनामो इंडिया में, हाँ, बट हाँ मतलब फिर भी इंडिया में खुद करते हुए लोगों को मतलब नहीं होता है कि आज मैं सामने एक जन से बात करती, तो दैट इज लाइक अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये चीज। तो शायद ये चीज बहुत इजीली तो मैं नहीं कहूंगी कि करना इज नॉट अ इजी थिंग, बट हाँ शायद मैं इजी तब है जब आपको इसमें इंटरेस्ट हो, तो फिर इजी होगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वो तो इट्स, आप बोलोगे कि यार ये बहुत टाइम लग रहा है और फिर वो छोड़ दोगे बीच में से ही, तो वो डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, पेशेंस, बहुत कुछ चाहिए। जिस चीज में इंटरेस्ट हो डिसिप्लिन आ ही जाता है, वो तो आ ही जाता है। हाँ, वो तो आ जाता है, पर साथ ही साथ आप जो बोल रहे थे पेशेंस, मतलब 2008 से सीख रहे हो, अब जाके मतलब वो होता है ना कि हाँ मतलब दैट इज फाइन, मतलब वो तो ठीक है, बट अपने काम में भी वो सीखने का भी एक डिसिप्लिन रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट इज सो नाइस. बहुत सारी सीरियस बात कर ली साहिल, मतलब मेरे को भी हैवी हो रहा है, फर्स्ट पॉडकास्ट में इतना सब कुछ किया. नहीं मुझे भी लग वो रहा था क्वेश्चन तो अभी भी मेरे को हॉन्ट कर रहा है, मालूम है. ये कॉन्फिडेंस क्या इल्यूजन है, क्या ये लाइफ इल्यूजन है भाई, क्या है ये? सोचना तो पड़ेगा अभी. और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगी कि आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ, कॉन्फिडेंस आपको इल्यूजन लगता है कि नहीं. क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे समझ में तो नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट. इट वाज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. इट इज एक्चुअली. ओके, तो मतलब मैंने क्या मेंटलिस्ट के मेंटल ठीक है, मूव फॉरवर्ड. चलो, बहुत सारी ना हम लोगों ने सीरियस बातें कर ली है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग फन. ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ऑप्शंस भी दूंगी, डोंट वरी. आपको दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे और आपका इसमें बहुत सिंपल सा रूल है, सोचना नहीं है और एक्सप्लेनेशन नहीं देना है. सोचोगे और एक्सप्लेनेशन दोगे तो हम सोचेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. माइंड रीडिंग या कार्ड मैजिक? माइंड रीडिंग. स्मॉल ऑडियंस या मैसिव स्टेज? स्मॉल ऑडियंस. टोटल साइलेंस या लाउड रिएक्शन आफ्टर योर परफॉर्मेंस? बोथ. कोई एक अगर नहीं, बोथ. बोथ. चलो. ये दोनों भी एक्सट्रीम जा सकते हैं ना, इसलिए. एग्जैक्टली. परफेक्ट ट्रिक या फिर रिस्की ट्रिक? रिस्की ट्रिक विच इज परफेक्ट. ओके, दैट्स नाइस. प्रैक्टिस रूम या लाइव स्टेज? लाइफ स्टेज. पीपल बिलीविंग इन मैजिक या डाउटिंग इट? बिलीविंग. बिलीविंग. ओके. एंडिंग कैसा ज्यादा पसंद है, एंडिंग विद शॉक और एंडिंग विद लाफ्टर? बोथ आई लव. ये ना रैपिड फायर था जहाँ पे ना आपको ना आप बहुत एक मतलब सही में मैं बता रही हूँ, यू आर गुड मेंटलिस्ट साहिल. आपको आंसर एक देना था, आपने दोनों चूज किया कि हाँ भाई हमें सब चाहिए. दैट इज गुड. क्योंकि दोनों पसंद है. दैट इज सो दैट वे यस. साहिल, रैपिड फायर में तो आपने ना बहुत पॉलिटिकली करेक्ट मतलब आंसर दिया है, तो इसीलिए मैं आपको एक और राउंड खेलूंगी और इसमें ना मेरे को बिल्कुल ऑनेस्ट सा आंसर चाहिए आपके. मैं ऑनेस्ट ही दे रहा हूँ अब तक. नहीं, वो भी ऑनेस्ट था बट वो था कि सब चाहिए. बट दैट इज ऑल्सो फाइन. बट यहाँ पे ना वन वर्ड में ही आपको आंसर देना है. दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. रेडी. ओके. मैजिक टॉट मी दैट माइंड इज डैश. Mind is very foolish. Is it so? Yes. We Very can foolish. crave it. Yes. जैसे हमें उसको क्रेव करना. हाँ. खुद के माइंड को कुछ भी भी दूसरों के माइंड को. Yes, yes. आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, to be honest. मतलब मुझे बेवकूफ बनाना? हर किसी को. अच्छा. Including you. ओके ओके. हाँ, मतलब ट्रिक्स एंड ऑल से तो मेरे को समझ में आ गया. Yes. ओके ओके. फियर जो होता है ना, fear disappears when you dash. When जब वो स्विच टर्न हो जाता है ना, जब आपको पता चल जाता है कि बस अब ना वो रियलाइजेशन है. वो रियलाइजेशन है कि भाई है. हाँ, अब क्या, किस बात का डर, तब फिर फियर डिसअपियर्स. That's nice. Confidence is created by dash. एक्सपीरियंस. That's nice. हाँ, मैंने जो बोला illusion. The biggest illusion in life is dash. Biggest illusion in life is फ्यूचर. कि बस वी थिंक ऑफ फ्यूचर, अपन करंट में जीना भूल जाते हैं. दैट इज द बिगेस्ट इल्यूजन, टू बी ऑनेस्ट. फ्यूचर में क्या होने हाँ. वाला है हमारा, उसके फिक्र में ही Right. अपना बहुत सारा टाइम चले जाता है. बहुत सारा वो पूरे सोच में ही रहते हैं. यस, क्योंकि आपको पता ही नहीं अगले सेकंड क्या होने वाला है. सोच में रहते यू नेवर नो. फ्यूचर को संवारने में लगे रहते हैं और प्रेजेंट का हमें कोई ठिकाना नहीं. यस. वेरी नाइस. प्रेशर टर्न्स इनटू पावर व्हेन यू डैश. जब यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि आप बैठ के सोचो उस चीज के बारे में, एक मिनट ये क्या है, ये इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, ये क्यों आ रही है अपने को, अपन क्यों प्रेशर क्यों ले रहे हैं इस चीज का. ओके. हाँ. तब यू थिंक अलग पर्सपेक्टिव से, तब फिर प्रेशर गायब हो जाता है. यस. फिर आपको वो डर नहीं रहता. फिर डर नहीं रहता. बियॉन्ड परफेक्ट फॉर यू इज.
बियॉन्ड परफेक्ट मैं खुद That's nice. Obviously, एवरीवन everyone. नेचर इज बियॉन्ड परफेक्ट ना Oh, that's एक्चुअली nice. नेचर तो हम नेचर के पार्ट हुए ना Sahil, it was so nice talking to you. But before ending, मतलब आपके पहले के ट्रिक्स से तो मैं इतनी अमेज्ड हो गई हूँ. शॉक तो नहीं बोलूंगी, इट वाज सच में अमेजिंग. एंड मैं चाहती हूँ कि ये शो को एंड करने से पहले एक और कुछ लाजवाब सा ट्रिक देखो, मैं और मेरे व्यूअर्स के लिए भी कुछ हो. ओके यू हैव योर फोन विथ यू यस आया. फोन तो हमेशा साथ में रहता है. टेक आउट योर फोन अनलॉक करके देना मुझे पासवर्ड मत देखना. अब इसमें मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ क्या सर्च कर रहे हो? एक इमेज ओके ओके दैट विल बी माय प्रेडिक्शन ओके ओके. अब ये याद रखना कि मैंने 4:10 को कुछ सर्च करके रखा हुआ है ठीक है 4:10 ओके कूल कूल. वहां पे रख दो देखना नहीं ओके मैं नहीं देख रही हूँ. हाँ ऐसे यहाँ पे रख रही हूँ. यहाँ पे नाउ यू नेम अ नंबर बिटवीन 1 and 100 1 and 100. ओके आपको करना है. yes a number between 1 and 100 50. a number between 1 and 100 42, 42 95, 95 now you are the boss ओके you can go with any of these numbers or you can make your own that's totally up to you ओके. इसमें से कोई चाहिए या खुद का बनाना है बताना पड़ेगा. अच्छा चलो इनके में से एक. किसका कौन सा नंबर चाहिए आपको तो फिर तो आपको पता चल जाएगा. क्योंकि अच्छा ओके कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके. वो नंबर बता दो. हाँ इसमें से कौन सा चाहिए आपको 42. 42 किसका था ओके अब आई एम गिविंग यू वन मोर चांस ओके. वुड यू लाइक टू चेंज योर माइंड और यू हैप्पी विद द माइंड यू हैव आई एम हैप्पी विद द माइंड आई हैव. because I don't want you to go home and think, shit, I could have changed my mind. पैसा वैसा मिलेगा क्या? पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन एक करेगा ना यार दिमाग में वो बग करेगा shit यार. नहीं नहीं चलेगा चलेगा. Cool. हाँ 40. What was the number? 42. 42. हाँ. You don't want to change ना? नो नो नो. 42. मेरे फोन में हाँ नोट्स में मैंने लिस्ट बनाया बहुत सारी. हाँ ठीक है. हाँ. फर्स्ट लिस्ट क्या है? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. क्लिक ऑन इट. हाँ क्लिक ऑन क्लिक ऑन इट. ओके. Show me. What was the number? 42. 42 पे क्या है? आलिया भट्ट. आलिया भट्ट. हाँ गो बैक ऊपर से. हाँ. सेकेंड लिस्ट कौन सी है? फूड की डिलीशियस फूड. हर नंबर पे अलग अलग चीज है. कैन कंफर्म दैट. सब में अलग अलग है. 42 काजू says- कतली मोमोज 42 says बर्गर. burger and again आप कोई भी नंबर चूज कर सकते थे पर आपने 42 चूज किया. मैंने आपको मौका भी दिया था चेंज करने का पर आपने नहीं किया. नहीं. और ये सब होने से पहले ये नंबर चूज करने से पहले हाँ मैंने कुछ सर्च किया था आपके फोन में. हाँ. कैन चेक. ओके. क्या है? शो इट टू योर व्यूअर्स. कैसा लगा जूही? स्पीचलेस. अमेजिंग साहिल. अमेजिंग. मतलब हम लोग ने यहाँ पे सबको ही पूरा क्रू इज लाइक ऑस्ट्रक. थैंक यू सो मच. इट वाज सो नाइस टॉकिंग और टू अच्छा यू. एक्सपीरियंस था यहाँ पे ना. हमारे लिए भी मतलब इतना सामने से ना मैजिक देखना इज समथिंग वेरी डिफरेंट और ये वाला एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट. मतलब आई एम एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपका ये जो कोर्स आ रहा है ताकि लोग भी सीख पाए इसमें से. आई विल गिव यू फर्स्ट एक्सेस. ओह थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से गिफ्ट रख लेना. थैंक यू सो मच साहिल. तो फिर इसी के साथ ना ये शो हम यहीं पे खत्म करते. साहिल इट वाज सो नाइस मीटिंग यू. एक थैंक यू अलग सो मच फॉर इनवाइटिंग. experience थैंक था. यू सो मच. मतलब
ऐसा लगा ना कि पूरे टाइम बस चुपचाप देखते रहो और भी काश मैं आपसे करवाती रहो ऐसा। time. पक्का नेक्स्ट टाइम इट 100%. इज लाइक कि इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। साहिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू बी ऑन परफेक्ट बाय जूही। Thank you so much, Joey, for inviting me. Thank you so much. Thank It was fun. you. It was fun. Thank you so much. Thank you.